हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमको एक बार फिर से मौका दिया कि उसके पवित्र दिन में होते हुए हम परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सके। और डेली डिवोशन में आज हम इस चीज को देखेंगे कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी उत्तम बातों के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद दें सारी उन बातों के लिए जो उसने हमारे जीवन में आशीष और बरकत दी है। और परमेश्वर अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करे ताकि हम उसके वचन की गहराई को जान सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। हम पापी अब तूने रहम कर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी बेटी को आपके हाथों में सौंपते खुदा, मुख आपका हो, मुख पिता परमेश्वर उनका हो और वाणी प्रभु आपकी हो, ताकि आपके वचन की गहराई को हम सब जान सकें। आज जिन भेदों को आप खोलना चाहते प्रभु, उन भेदों के द्वारा हम आपके वचन को सीख सके। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। हालेलुया। इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। भाई मानव प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, जय मसीह की। पर कोई मारे चाचा दूसरा भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, दो मील तुम साथ जाना। और कोई तुझे कोर्ट पर बिगाड़ में ले जाए तो उसके साथ जा। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं।
जो कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे तो उससे मुंह ना मोड़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो दिल तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया है, सबको माफ कर दो। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का आप सभी प्रिय भाई बहनों के लिए कि प्रभु ने आप सभी को स्वस्थ रखा, अपने सामर्थ्य से भरा है और दिन भर अपनी सुरक्षा में रखा और इस घड़ी तक आपको अपनी निकटता में बुलाया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। और बहुत सुंदर गीत जब हम इसे गाते हैं, सच में मेरे प्रिय उस गीत के बोल हमारे हृदय को छूते हैं। हालेलुया। गाना तो हमने बहुत खूबसूरती से गाया, सुना, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए बहुत मुश्किल चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बस एक बात हमें याद रखनी है, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं प्रभु से, तो हमें सबसे पहले उसको पाने के लिए हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना पड़ेगा जिस प्रकार से हम वो सारी ब्लेसिंग्स प्रभु से चाहते हैं, वो व्यवहार जो प्रभु से हम चाहते हैं, वो प्रभु हमें यही आज गीत के माध्यम से प्रभु ने हमें बताया कि हमें दूसरों को माफ करना। यदि हमें गुनाहों की माफी चाहिए, अपने गुनाहों की माफी चाहिए, क्योंकि हम इन 24 घंटों में पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमेशा याद रखें कि सोने से पहले अपनी दिनचर्या में हर बात को याद रखें, रिकॉल करें कि आज हमने क्या क्या किया। हालेलुया। और प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ्य मांगे। तो मेरे प्रिय, आज हम जो वचन पर मनन करने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके 26 पद। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 26 पद। क्या आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखी है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखी है? हम बड़ी आसानी से बोलते हैं कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, लेकिन मेरे प्रियो, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ये नहीं है। जब हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के पहले पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो से परमेश्वर ने इसलिए दिया। किसे दिया? अपने दास को दिया, यूहन्ना को दिया। लिखवाया तो यूहन्ना के द्वारा, दर्शन तो उसे दिए गए,
लेकिन है ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वे अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने उसे दिया ताकि वो अपने दासों को बताए और दासों के द्वारा से हम सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम इसी वचन पर मनन करने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 2:26। और जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं वहाँ 7 कलीसियाओं का वर्णन है मेरे प्रियो, 7 कलीसियाओं का वर्णन है। उसमें से हम चौथी कलीसिया जो थुआतीरा के नाम पर लिखा गया वो लेटर, जिसमें परमेश्वर का वचन 2 प्रकाशित वाक्य 2:18 से 26 में वो लेटर लिखा गया है। उसमें कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी और फिर हम मनन करेंगे। वहां लिखा है 19 और 20 पद में, प्रकाशित वाक्य 2:19-20 में, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। ये उस लेटर में लिखा गया है थुआतीरा की कलीसिया को। आगे लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। ये सब चीजें मैं जानता हूँ, तेरे काम को जानता हूँ, तेरी सेवा को जानता हूँ, तेरे विश्वास को जानता हूँ, तेरे प्रेम को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। परमेश्वर ने उस कलीसिया के बीच में एक वो बात पाई जिसके विरुद्ध परमेश्वर इस बात को कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है कि इस व्यभिचार के लिए परमेश्वर ने बहुत बार वचन के माध्यम से अपने दासों को समझाया, उस कलीसिया को समझाया, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात में, यानी उसके 26 पद में जो लिखता है वो लिखा है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। 25 और 26 में पढ़ती हूँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहे। क्या है थुआतीरा की कलीसिया के पास? हमने पहले 18 वचन में पढ़ लिया कि उसके पास विश्वास है, उसके पास सेवा है और उसके पास धीरज है, उसके पास और क्या है, वो काम है जो प्रभु को पसंद है, लेकिन फिर भी वे विचार में वो पड़ गए हैं। उन बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर कहता है, तो परमेश्वर ये कहता है 25 और 26 पद में कि जो तुम्हारे पास है उसको मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आने तक थामे रहो। अब हम 26 पद पे मनन करने जा रहे हैं। वहां लिखा है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें अधिकार देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें जाति जाति के लोगों पर अधिकार देना चाहता है। हालेलुया। ये अधिकार तब प्राप्त होगा जब हम परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर के अनुसार हम अंत तक, जब तक परमेश्वर का आना ना होगा हम तब तक उसके अनुसार उन कामों को हम करते रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। हमें जय किस पर पानी है? इस संसार की बातों पर, इस संसारिक स्वभाव पर, संसारिकता की बातों पर हमें जय पानी है। ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें परमेश्वर के अनुसार इस जीवन को बिताना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे, परमेश्वर की बात को जब हम समझेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करता है, किस बात पर जय पाने की बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें जय पाने की इन बातों पर पहले, सबसे पहली लड़ाई किसकी है? हमारी अपने साथ है। हमारी जो लड़ाई है वो पहले हमारे अपने स्वभाव के साथ है। हम सभी भाई बहन जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी पाई जाती है, कौन कौन सी ऐसी बातें, कौन कौन से ऐसे काम जो हम जीवन में करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उन बातों को, उन स्वभाव को हम छोड़ नहीं पा रहे। उस स्वभाव में हम ऐसे लिप्त हैं, उन गंदी आदतों को हम नहीं छोड़ पा रहे। हम किस प्रकार से परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। जैसे कि परमेश्वर कहता है जो अंत तक वैसा काम करता रहेगा जैसा मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन से।
तभी तुम उस पर जय, पहले तो हमें जय पानी है अपने स्वभाव पर, अपनी आदतों पर, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए। क्योंकि हमें परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? संसार को छोड़ना पड़ेगा। संसार को छोड़ने से मतलब ये नहीं है कि हमें मर जाना पड़ेगा या मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। संसार से छोड़ने का मतलब ये है संसार की बातों को छोड़ना पड़ेगा, संसार की ओर से हमें अपना मुंह मोड़ना पड़ेगा। ये संसार का हाकिम तो शैतान हमें जानते हैं। इस संसार में पाई जाने वाली सारी वस्तुएं उस इब्लीस की हैं। वो सुख सुविधा, वो आराम जो हमारे शरीर को आराम देना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये जो देह है, ये जो देह है वे विचार के लिए नहीं है। ये जो देह है वे विचार और सुख आराम के लिए नहीं है। ये वे विचार के लिए नहीं है। जो शरीर प्रभु ने दिया, जो दाम देकर हमें छुड़ा लिया गया है, इस शरीर के द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो कि आज जो परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है उसे हमें इसे संसारिकता से बचा कर रखना है। अपने स्वभाव को हमें चेंज करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जो थुआतीरा की कलीसिया के द्वारा हमें ये समझा रहा है कि मैं जानता हूं तेरे सब कामों को, तू वचन पढ़ता है, तो मेरे वचन को सुनता है, तो मेरे भेजे गए दासों की बातों को सुन रहा है, तो हर रविवार मेरे भवन में जाता है, मेरी आराधना करता है, मेरे नाम से जो भी आप डोनेशन देते हैं, लोगों की सहायता मदद करते हैं, मैं सब जानता हूँ। ये सब बातें तुझ में अच्छी पाई जाती हैं, लेकिन तुझ में एक बात की कमी है। तेरे विरुद्ध मुझे इस बात को कहना है कि इस तुम्हारे अंदर ये चीजें मेरे अनुसार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं तुम्हें रोज वचन के द्वारा समझाता हूं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बुरे व्यसन में नहीं पड़ना, व्यभिचार से बचना है, संसारिकता में नहीं जाना। लेकिन इसके बावजूद भी तुम सुनते तो हो लेकिन मानते नहीं हो, इसलिए तुम्हारे विरुद्ध ये बात कहनी है। अगर तुम चाहते हो कि अनंत जीवन पाओ, जय पाओ इन चीजों पर, और मेरे अनुसार अंत तक जब तक मैं ना हूं वो काम करते रहो जो प्रभु ने हमें दिया है, तब परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें तब जातियों पर मैं अधिकार दूंगा। अधिकार देगा मालूम है, जब हम आगे पढ़ेंगे कि अधिकार वो कौन सी बातों के लिए हमें देना चाहता है, हम तब वो अधिकार के बारे में पढ़ेंगे जब वो चीज हमारे जीवन से चाहता है उसे हम पहले करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम कई भाई बहनों की बातों को सुनते हैं वचन से, जब वो सीखना चाहते हैं, क्यों दो तीन चीजें ऐसी सामने आती है जब हम कई भाई बहनों के मैं विचार आपके सामने देना चाहती हूँ कि जब हमें बाइबल जब हम पढ़ते हैं और बहुत से सवालात हमारे जीवन में आते हैं, उस सवालों से ही पता चल जाता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, या हम किन चीजों में फंसे हुए हैं। एक तो वो होता है कि जब हम बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये वचन आज प्रभु ने मुझे दिया कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते रहे, मैं उसे जाति के लोगों पर अधिकार करता रहूंगा। तो मेरे सवाल यही था कि हमें किन चीजों पे जय पानी है। सबसे पहले तो मैंने इस बात को सीखा कि हमें जय किस चीज पे पानी है और कौन से कामों के अनुसार हमें वो करते रहना है। जब हम ये दो चीजों को करेंगे तब परमेश्वर हमें अधिकार देगा। किस चीज का अधिकार देगा? इस बातों को सीखने के लिए मेरे अंदर क्या था, वचन को पढ़ के प्रभु की से मांगना। ठीक है, एक तो ये सवालात। दूसरे सवालात ये होते हैं जब हम किसी बुरी अभिलाषाओं में फंसे होते हैं और हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। जब परमेश्वर कहता है कि चोरी नहीं करना, झूठ मत बोलना, बुरे व्यसन मत करना, मदिरा मत पीना, हम उन बुरी अभिलाषाओं में फंसकर जो लोग इस सवालात को करते हैं कि भाई बताना वचन में कहाँ लिखा है, वचन में कहाँ लिखा है कि हम एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकते, या एक से ज्यादा पति नहीं रख सकते, या प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आश्चर्य कर्म था गलील के काना में दाखरस को बदनाना, तो कौन सा दाखरस था?
VINE और WINE में क्या फर्क है? कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने कौन सा बनाया? तो ये सवालात जब हमारे जीवन में आते तो उससे ही पता चल जाता है कि हमारे अंदर किसके प्रति क्या चीजें चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन अभिलाषाओं में फंसे हुए, जब परमेश्वर ने एक सीधे तरीके से बोल दिया कि तुझे चोरी नहीं करनी, तुझे झूठ नहीं बोलना, तो हम बड़ी आसानी से कहते हैं अरे हम दूसरों को बचाने के लिए तो बोल सकते हैं ना झूठ। क्यों? क्योंकि हमने झूठ के स्वभाव को हम छोड़ ही नहीं पा रहे। जब परमेश्वर ने कहते नहीं तो नहीं, फिर हमारे अंदर वो क्वेश्चन मार्क क्यों आता है कि ऐसा क्यों नहीं और ऐसा क्यों? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन हम सीखते हैं कि हम इस बात की आशा नहीं रख सकते कि आम के पेड़ से सेब मिले या सेब के पेड़ से हमें आम मिले। परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो पवित्रता की ब्लेसिंग्स है। उस ब्लेसिंग्स को बनाए रखने के लिए हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये शरीर हमें दिया है और परमेश्वर का वचन हमें कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो हम कैसे सोच सकते इस मंदिर को हम इस संसार के विलासों में फंसकर उसे हम व्यभिचार में डाल दें, उसे पाप में डाल दें? क्यों सवालात हमारे जीवन में ये आते हैं कि हम ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके अलावा और क्या हमारे अंदर क्यों ऐसा सवाल है कि हम खुद ही अपने शरीर को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसे पाप में डालकर हम खुद ही उसे भ्रष्ट करने में लगे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। और नाश कौन कर रहा है? कोई और नाश नहीं कर रहा, हम स्वयं नाश कर रहे हैं अपने गंदे बातों से, गंदे कामों से, गंदी अभिलाषाओं से, पाप में पड़कर, अपने बुरी आदतों में पड़कर, चाहे वो चोरी करने की हो, चाहे झूठ बोलने की हो, चाहे शराब पीने की हो, चाहे जुआ खेलने की हो, चाहे सट्टा खेलने की हो, चाहे व्यभिचार की हो। ये इन बातों के द्वारा ही तो हम अपने शरीर को नाश कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझे दी गई है ना वो परमेश्वर की महिमा के लिए दी गई है, व्यभिचार के लिए नहीं और गंदी बातों के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सवालात जब हमारे अंदर आते हैं, हम वचन के माध्यम से भी हम इतना वाद विवाद करते हैं कि हम उसे सुनना ही नहीं चाहते। रीजन तो यही है, जैसे कि वचन में भी लिखा है, जैसे मैंने भी आपके सामने पढ़ा कि तुम्हें मालूम तो है ये सब बातें, लेकिन तुम इसके विरुद्ध कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें मालूम है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें मालूम है तुम शराब पीते हो, तुम्हें मालूम है हम सिगरेट पीते हैं और परमेश्वर के सामने सारी चीजें घृणित हैं, लेकिन अपनी उन पाप को हम छोड़ ही नहीं पा रहे। पाप के बंधन में हम इतने जकड़े हुए हैं कि हम उसके लिए भी वचनों को ढूंढते हैं कि ऐसा तो नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा। ये सवालात ही हमें पाप में दिन प्रतिदिन डालते जाते हैं। इन्हीं बातों पर हमें जय पानी है मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, हमें जय किस पर पानी है? संसार की तो बात की बात है, पहले अपने पर जय पानी है, अपनी आदतों पर जय पानी है, अपने पापी स्वभाव पर जय पानी है, अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल करना है। जो परमेश्वर के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध वो काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उस पर जय पानी है। तब बात आती है संसार पर जय पाने की। संसार पर जय पाने का मतलब ये है संसार के अभिलाषाएं, संसार का वो आराम, संसार में हम किस प्रकार से कंपेयर करते हैं कि फलाने के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, मैं तो इतना दुआ बंदगी करता हूँ या मैं इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं तो अभी तक अपने जीवन संघर्ष में बिता रहा हूँ। लेकिन इस बात को हमें समझना है कि मसीह जीवन आराम का जीवन नहीं, मसीह जीवन एक संघर्ष का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संघर्ष तो हमारे जीवन में आएंगे और परमेश्वर संघर्ष से हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि संसार में किस प्रकार से आराम हो सकता है।
आराम तो हमें मिलेगा स्वर्ग में। अगर हम वो आराम चाहते हैं जो अनंत जीवन का आराम है, अनंत जीवन का जो सुख है, हम तभी उसको पा पाएंगे या उसको ले पाएंगे जब हम अपने पर कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाएंगे, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कौन से लोग जो जय पाते हैं, कैसा अधिकार मिलता है उन्हें। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 4 पद में भी पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनकी आत्माओं को भी देखा। अब किन लोगों को अधिकार दिया गया न्याय करने का? जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की न उसकी मूरत की पूजा की थी, न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। प्रेज द लॉर्ड। हमें संसार में रह के परमेश्वर के उस कार्य को जो प्रभु ने मुझे व आपको दिया है, उसे हमें करते रहना है। चाहे उसमें हमें अपनी जान से हाथ क्यों ना धोना पड़े, हमें चाहे कैसी सताव क्यों ना सहना पड़े, चाहे किसी प्रकार की निंदा क्यों नहीं सहनी पड़े, चाहे लोग कितने हमारे विरोध में बातें करते रहे, आपको उसे अनसुना करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी पर जय पानी है। हमें वो सुनकर निराश नहीं होना, हमें वो सुनकर अपनी सेवा से पीछे नहीं हटना है। प्रेज द लॉर्ड। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको कोई इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं कि कौन क्या आपके लिए कहता है। आपको वो कार्य करना, आपको वो सेवाएं करनी है जो प्रभु ने आपको दी है, और उन कार्यों के द्वारा, उन कामों के द्वारा, आपके लाइफस्टाइल के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हालेलुया। आपको इस संसार में रहकर मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना, अपने पति को प्रसन्न नहीं करना, अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं करना, अपने बच्चों को प्रसन्न नहीं करना। यदि उनको नहीं भाता कि आप बाइबल अधिक पढ़ें, अगर उनको नहीं पसंद आता कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, आप उनको एंटरटेन मत करिए। उनको इस बात से आप चिंतित मत होइए कि वो हमसे नाराज हो जाएंगे, या वो हमसे झगड़ा करते हैं, या हम पर टोंट कसते हैं। आपको वो नहीं चिंता करनी, बल्कि आपको वो कार्य करना है जो परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। हम जब ऐसा करेंगे तब परमेश्वर का वचन यही तो कहता है, जो जय पाए, जो इन बातों के लिए जय पाए, जो अपने इस जीवन को परमेश्वर के अनुसार पवित्र बनाकर रखेगा। और इसके लिए तो हमें बहुत सी बातों को सहना पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कौन से पर क्या करने के लिए, कौन सा जीवन बिताने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 3:23 में, उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र, किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। क्या यह आसान है? सबसे मुश्किल बात प्रेम करने की बात। जब हम अपने साथ रहने वाले अपने भाई बहनों या पति पत्नी का रिलेशन, बच्चों का रिलेशन, दोस्तों का रिलेशन जो प्रभु ने हमें दिए हैं, यदि हम उनके साथ रहकर, जो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, या जिनका रिलेशन हमें मालूम है, उनके साथ यदि हमारे व्यवहार अच्छा नहीं, यदि हम उससे प्रेम नहीं कर पा रहे, उन्हें माफ नहीं कर पा रहे, तो हम किस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और उससे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु से हम प्रेम नहीं रखते, जिसने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, जिसने हमारे लिए इतना वो उसने घाव लिए, उससे मार सही, वो कीले ठोकी गई, हम उससे भी प्रेम नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि हम मुंह से बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, जीसस आई लव यू, प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे जीवन में सब कार्य करता है, जो ब्लेसिंग्स देता है, लेकिन हम कामों के द्वारा क्या दिखाते हैं? यदि प्रभु यीशु मसीह से मैं और आप प्रेम करते हैं तो हम उसका कहना तो मानते नहीं, जो वो कह रहा है वचन में कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, हम
उस बात को फॉलो नहीं करते। और जो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ऐसा 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 करना है, हम वो नहीं करते। ये एक मनुष्य का, एक हमारा और आपका एक नेचर बन चुका है। जो परमेश्वर हमें कार्य करने के लिए कहता है, हम उसे नहीं करते। और जो परमेश्वर हमें वो कार्य नहीं कहता कि नहीं करना है, उसे हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है चोरी मत कर, झूठ मत बोल, हम वो करते हैं। हम चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। जब काम करते हैं वहां से चीजें चुरा चुरा कर घर पर लाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बुरे व्यसन में नहीं पड़ना, हम वो कार्य करते हैं। जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे दिन को, मेरे पवित्र दिन को माना करना, मेरे भवन में जाया करना, मेरे लोगों के साथ तो संगति करना, मेरे वचन को दिखाई से पढ़ना, उन कामों को हम नहीं करते। ये मनुष्य का एक, क्या इसको बोलेंगे, वो नेचर ऐसा बन चुका है। तो हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को प्रेम कर सकते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो कहता है कि जब तक मैं ना हूं तुम ये कार्य करते रहना, मुझ पर विश्वास करते रहना और प्रेम करते रहना, आपस में प्रेम करते रहना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो वायदा है कि मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 7 पद में कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर, सुकर्म अच्छे काम जो परमेश्वर को भाते हैं, वो काम जो पवित्रता के होते हैं, वो काम जो संसार से हटकर होते हैं, जो अपने देह के द्वारा हम उन कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते। परमेश्वर का वचन कहता है जो सुकर्म में स्थिर रहकर, यानी उन अच्छे कामों को हम करते रहेंगे, उसमें रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। महिमा, आदर और अमरता की खोज में। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा की। जो सुकर्म हम करते हैं, जो अच्छे कार्य हम करते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं। और जो अमरता यानी अनंत जीवन यदि हम चाहते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? जो सुकर्म में स्थिर रहता है, अपने जीवन के द्वारा अच्छे कार्य करता है, प्रभु का वायदा है कि वो उसको अनंत जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या देगा? अनंत जीवन देगा। ऐसे कामों के लिए हमें संसार से लड़ना होगा, अपने बुरे स्वभाव से लड़ना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे उन लोगों के लिए कहता है जो वचन को तो जानते लेकिन मानते नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि देह तो महिमा के लिए, लेकिन उस देह को हम व्यभिचार में इसको हम लगाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री 2:20 में, पर हे निकम्मे मनुष्य, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। हम विश्वास करते हैं लेकिन हमारा कर्म कहाँ है? हम मुंह से कहते हैं प्रभु तेज पर विश्वास करते हैं, मेरा विश्वास तो बहुत बड़ा है परमेश्वर पर, लेकिन जहां हमारे सामने विपरीत हालात आ जाते हैं, हमारे सामने ऐसे काम आ जाते हैं जिन्हें हमें नहीं करना, एक चैलेंज हमारे सामने आ जाता है, तब उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर से हमें सामर्थ्य मांगनी होगी यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास को हमें कर्म के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हमें सिद्ध करके दिखाना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आगे ये भी बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:29 में कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर, किस पर? परमेश्वर पर, परमेश्वर ने जिसे भेजा है। वचन लिखा है परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, कि वो जो बातें हमसे कहता है उस पर विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इन कामों को करते रहेंगे मेरे प्रियो, अपने विश्वास को कर्म के द्वारा सिद्ध करते रहेंगे, आपस में प्रेम रखेंगे, अपने शरीर को पवित्र बनाकर रखेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत तक जब तू ये करता रहेगा, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का वायदा है कि जो ऐसा कार्य करता रहेगा, जो जय पाएगा और परमेश्वर के आने तक इसी प्रकार से अपने जीवन को मेरे लिए पवित्र बनाए रखेगा। परमेश्वर का वायदा है प्रकाशित वाक्य 3:21 के अनुसार कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, मैं उसे क्या करूंगा? सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। दूसरी बात, जो ऐसा कार्य करता रहेगा, जो जय पाएगा, परमेश्वर का वायदा है प्रकाशित वाक्य 2:7 में कि मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम फल तभी खा पाएंगे जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें इन सांसारिक बातों पर, अपने स्वभाव पर, अपने पापी स्वभाव पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्र बनाना पड़ेगा। ये 2 वायदे परमेश्वर ने कहा है कि मैं एक तो उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जीवन के पेड़ में से फल खाने के लिए दूंगा। और परमेश्वर का वचन और आगे बताता है कि जो जय पाए, रेवलेशन 2:17 में, उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। उस श्वेत पत्थर पर क्या लिखा है ये वो ही जान पाएगा जो जय पाएगा, जो इस संसार पर जय पाएगा, जो अपने उस विरोधी को अपने पैरों के तले कुचल देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वायदा है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया। किन लोगों का जीवन की पुस्तक में से नाम नहीं कटेगा? जो जय पाएगा। किस पर जय पाएगा? इस संसार पर जय पाएगा, अपने विरोधी पर जय पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और आगे कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो जय पाएगा, अंत तक धीरज धरेगा, प्रभु कहता है कि उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन और आगे कहता है कि जो जय पाएगा, रेवलेशन 2:11 में, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आमीन। कि जो जय पाएगा उसे दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। और सबसे बड़ा अधिकार जो परमेश्वर हमें देगा मेरे प्रियो, कि जब हम जय पाएंगे, अंत तक, उसके आने तक उसके अनुसार कार्य करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 28 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो। किसके पीछे हो लिए? जो प्रभु यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं। वो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। किसका न्याय करेंगे? 12 गोत्रों का। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इतना बड़ा अधिकार मुझे व आपको देना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए मुझे व आपको इस संसार पर जय पानी होगी। संसार में प्रभु ने भेजा है अपनी महिमा के लिए, उसके नाम की गवाही देने के लिए। उन लोगों को जो अंधकार में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं, उन्हें परमेश्वर की ओर फेर लाने के लिए परमेश्वर ने इस सेवा मुझे व आपको दी है मेरे प्रियो। हम इस बात से हाथ धोकर हम साइड पर ना हो जाए। हम पिलातुस की तरह हाथ ना धो ले कि काम मेरा नहीं है, ये तो सिर्फ पादरियों का है, पासवानों का है, या दास दासियों का है, हमारा काम तो सिर्फ सुनने का नहीं मेरे प्रियो। ये कार्य मुझे व आपको, हर एक जन को जो प्रभु को मानता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, हर एक भाई बहन का ये ड्यूटी है। ये सेवा कार्य प्रभु ने दी है। इसी के आधार पर ये न्याय होगा, इसी के आधार पर आपको अधिकार मिलेगा मेरे प्रियो। और इस सेवा को करने के लिए हमें स्वयं को उस काम में उतरना पड़ेगा। कर्म के द्वारा हमें दिखाना पड़ेगा, कर्म के द्वारा हमें प्रभु को दिखाना पड़ेगा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम इस बात से बस कहकर हम अपना हाथ ना छुड़ा लें कि काम मेरा नहीं। परमेश्वर हर एक से ये पूछेगा कि जो वचन तुमने सुने
उसको कितने लोगों तक आपने सुनाया, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आपका क्या सहयोग रहा। प्रेज द लॉर्ड। हमें आज ये सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम क्या सेवाएं अर्पण कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या सेवाएं प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। हम सोच सकते हैं कि आज हम कितने साल के हो चुके। प्रभु हमें रोज एक नया वर्ष देता है ताकि हम प्रभु के उन कामों को, प्रभु की उन सेवाओं को जो प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रहकर करने के लिए दिए हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सके। हमें सताव की किस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें तो फिर भी सताव को सहना पड़ेगा, सताव का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है ये सताव तो तुम्हें सहने पड़ेंगे। तुम्हें मेरे नाम से जेल खानों में डाला जाएगा, तुम्हारे विरुद्ध कई बुरी बुरी बातें कही जाएंगी, निंदा की जाएगी। आए दिन हम सुनते हैं ना, लेकिन आपने ये भी अनुभव किया होगा जहां जहां प्रभु का नाम को दबाया जाता है उतना ही अधिक प्रभु का नाम उस जगह पर फैलता हुआ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है जो प्रभु के सम्मुख खड़ा हो सके? कौन है जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो सके? और पहली बात तो ये है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर का वायदा है कि जब परमेश्वर मेरे व आपके साथ है तो कोई भी विरोधी हमारा हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। बस हमें इस बात को पकड़ के रखना है जो परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है, लेकिन तेरे विरुद्ध मुझे एक बात कहनी है। आज प्रभु हमसे हमारे विरुद्ध एक बात कहने जा रहा है और हम सब जानते हैं कि हम आज अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हम परमेश्वर के नाम की गवाही कितनी दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम ये सोचें कि हम प्रभु के बारे में किस प्रकार से बताएं मेरे प्रियो, बहुत से सिंपल तरीका यही है कि हम जो वचन में सीखते हैं हम अपने साथियों को सुनाएं। कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हमें पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को अलग अलग जगह पर रखा है, अलग अलग जगह पर समाज में रह के सेवा देने के लिए रखा है। हम अपने साथियों को भी वचन शेयर कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं। पहले तो हम स्वयं को समझना है, उसके बाद हम उस वचन को हमें अपने साथियों के बीच में हमें शेयर करना है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और आज के वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर के उस अधिकार को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उस अधिकार को हम ले सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदावन जो प्रभु जी आपने हमें दिया। खुदावन सच में यीशु राजा, हम मनुष्य बहुत सी योजनाएं बनाते हैं लेकिन पिता परमेश्वर सबका पूरा होना केवल आपकी ओर से। पिता प्रभु जी आप रोज वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं खुदावन, और प्रभु जी आपने आज हमें थुआतीरा की कलीसिया के द्वारा ये पत्र जो प्रभु लिखा गया उसके द्वारा प्रभु जी आज हमने सीखा कि प्रभु जी आप हमारे सब कामों को जानते हैं कि हम क्या क्या कार्य अच्छा करते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें, कई ऐसे कार्य अपने जीवन से कर बैठते जो आपके विरुद्ध होता है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं जैसा कि आज अपने वचन में सिखाया कि जो जय पाए और मेरे आने तक वो काम करता रहे तो वो मैं तुम्हें जाते जाते पर अधिकार दूंगा। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते आज का वचन प्रभु जी हम सबके जीवन में प्रभु जी फलवंत हो सके, हम आपके इस वचन को थामे रख सके जैसे कि आप वचन में कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3:11 में कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख ताकि तेरे उस जीवन के मुकुट को कोई तुझसे छीन न पाए। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावन प्रभु जी हम अपनी बुलाहट को प्रभु जी समझ सके, आपकी उस बुलाहट को जो प्रभु जी आपने हमें चुन कर निकाला पिता परमेश्वर, संसार से अलग रखा खुदावन। प्रभु जी अपने से बुलाहट के द्वारा खुदावन आपकी महिमा को कर सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपकी संगति में बैठे पिता,
हर एक को प्रभु जी आशीष देना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी हम हर एक जन अपनी बुलाहट को प्रभु जी सीख सके, अपनी बुलाहट को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी आपने किस प्रकार से पिता हमें अलग किया है, किस सेवा कार्य के लिए प्रभु जी आपने हमें चुना है पिता। प्रभु जी जबकि हम इस संसार में रहकर संसारिक कामों में प्रभु जी हम उलझ कर रह गए हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उन कामों को, उन सेवाओं को जो प्रभु जी आपने हमें दी है उसे हम करने के लिए प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है, उससे हम पीछे हट गए हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावन हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को प्रभु जी आप खोल दें पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी दास दासी खुदावन आपके वचन का प्रचार करते पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर के इस सेवकाई के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। प्रभु जी वो घटे और प्रभु जी आप बढ़े पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी बीमार है खुदावन हर एक की सुधि लीजिए, हर एक को चंगाई दीजिएगा, ताकि प्रभु जी हम इस बात को सीखे कि हमारे जीवन में यदि कोई बीमारी आती है या कोई विपरीत हालात आते हैं तो पिता परमेश्वर वो हमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आती है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से भरते पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके विरुद्ध कोई पाप ना करें। आज की रात्रि पिता परमेश्वर हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी तरोताजा होकर पिता आपकी सामर्थ से भरकर आपकी बुद्धि के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की हम अपने जीवन से महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर लवीना लाल जो सूरजपुर से है वो परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे, और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। अपने प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम इसी तरह से परमेश्वर के वचन में जब तक परमेश्वर का आना ना होगा तब तक उसके वचन में बने रहें। उनके लिए मानक अपने कह रहे हैं मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। हम भाई मानक के लिए प्रार्थना करेंगे, और भाई मानक से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे, और जो मांगे जब हम आमीन बोलते हैं इसका मतलब वो सब कुछ हो गया और परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी और उसको धन्यवाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, और विशेष तौर से भाई मानक को आपके चरणों में लाते हैं खुदावन, जबकि पिता परमेश्वर अपनी स्किन इन्फेक्शन से प्रभु जी पीड़ित है पिता। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावन अपने इस बेटे को पिता परमेश्वर अपने लहू के द्वारा जी आप धोएं व साफ करें पिता, ताकि इनके इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरी रीति से प्रभु जी इससे वो चंगे हो सके पिता। और खुदावंद यीशु मसीह इस विश्वास को प्रभु जी भाई मानक को प्रभु जी आप विश्वस्त बनाएं, ताकि खुदावंद आने वाले समय में आपके नाम की गवाही दे सके। और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने उन्हें पूरी रीति से चंगाई दे दी, हम इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।